जैन बच्चों, इस समय आप सभी लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यानपूर्वक देखें। देखें, दिया हुआ है A car has two wipers which do not overlap। कोई कार है, कार में देखते हैं जब बरसात वगैरह होता है, पानी का छिट्टा पड़ने लगता है तो ड्राइवर के सामने जो कांच लगा होता है उस पर वाइपर लगा होता है। और वाइपर जो है, आप देखे होंगे, वाइपर एक साथ लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, वो एक साथ जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप का मतलब ऐसा नहीं कि ये भी इधर आ जाए, ये भी इधर आ जाए, एक दूसरे के सामने आके फंस रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कहा जा रहा है कि एक कार है टू वाइपर्स, एक कार में दो वाइपर हैं, विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। वाइपर का जो ब्लेड है, ब्लेड का लेंथ दिया हुआ है, तो ब्लेड का जो लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेडियस दिया हुआ है और ये रेडियस दिया गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया हुआ है। स्वीपिंग थ्रो एन एंगल 115 डिग्री। ये जो स्वीप करता है यानी सफाई करता है, यह 115 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। ध्यान में दीजिएगा, आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो दोनों ब्लेड्स हैं, दोनों ब्लेड्स के द्वारा जो एरिया क्लीन किया जाएगा वो एरिया कितना होगा। इसका मतलब कि आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा रहा है। तो एक वाइपर के द्वारा जो है वन एरिया होगा सेक्टर का और दूसरे के द्वारा दूसरा एरिया होगा। यानी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके अगर उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक स्वीप में यानी ईच स्वीप में कितना एरिया क्लीन होगा। तो देखें, आपको मालूम है कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको मालूम है, ये होता है थीटा अपॉन 360 और फिर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है वन ब्लेड के द्वारा एरिया स्विफ्ट होगा, लेकिन टू ब्लेड है तो टू ब्लेड है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया कितना स्विफ्ट होगा ये हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 115 डिग्री और नीचे ये 360, फिर ये हो जाएगा 2 और फिर देखते हैं पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 रख देंगे और R 25 है, 25 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू 25। फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं फिर। तो अगर हम जो है 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा और फिर अगर 2 से कट कर दें तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। और फिर अगर हम 5 से कट करना चाहें तो ये देखिए 5 से इसको कट करेंगे तो 18 हो जाएगा और फिर 5 से इसको कट कीजिए तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और फिर 5 3 जा ये हो जाएगा 15, तो ये 23 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और कुछ कटने लायक तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 23 इंटू 11 और फिर ये हो जाएगा 25 इंटू 25 और फिर नीचे आप देखें यहाँ 18 है और फिर ये है आपका 7।
अब फिर इनका हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार देखें, यहाँ 23 इंटू 11 किया गया 253 हो गया, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, और फिर 18 इंटू 7 126 हो जाएगा, और फिर यहाँ जो है 253 इंटू 625 किए हम, तो ये 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो ये एरिया होगा और यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। टू वार्न सीप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये सीप को वार्न करने के लिए कि यहाँ समुद्र के अंदर, सी के अंदर जो है चट्टान है यानी रॉक है, उसके लिए लाइट हाउस है, और लाइट हाउस जो है रेड कलर का सेक्टर बना रहा है। देखिए जब आप देखेंगे ये रेड लाइट जो है लेफ्ट से राइट ऐसे चल रहा है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि इस एरिया में शिप को नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ नीचे चट्टान यानी रॉक वगैरह हैं, तो वहाँ अगर शिप जाती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, और यहाँ पर जो एंगल इंक्लाइंड होता है वह 80 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यानी थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 80 डिग्री। अब देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखिए जो लाइट जा रहा है ना, तो लाइट ऐसे जो जा रहा है वह 16.5 किलोमीटर के रेंज में जा रहा है, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये हो गया 16.5 किलोमीटर। देखिए इसको हम किलोमीटर में ही सॉल्व करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वह एरिया कितना होगा जिसमें रेड कलर के लाइट के द्वारा जो वार्न किया जा रहा है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फाइंड करने के लिए इसको किलोमीटर में ही हम रहने देते हैं। ये आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन होता है 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपको मालूम है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं और पुट करके सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू ये 80 डिग्री अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 3.14 दिया गया है, और फिर आर की वैल्यू 16.5, तो ये 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर 0 से 0 हम कट कर दें और फिर 4 से कट कर दें, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। अब इसके बाद देखें, अब तो यहाँ कुछ कटने लायक है नहीं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, अगर यहाँ 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6.28, और फिर ये है 16.5 इंटू 16.5 और नीचे हो जाएगा 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये एरिया हमें मालूम हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार जो है यहाँ देखें, ये 6.28 का 1.83 में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 11.4924 आया, और ये 16.5 जब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 189.92460 ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार यही आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड, तो ये एरिया होगा। तो अब जो है
ये आज आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।